हेलो योगीस, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे प्रकार से हो पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हम पढ़ने वाले कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग किन किन चीज़ों पे अप्लाई हम कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, मैथमेटिकल नंबर्स हो गए या कोई वर्ड हो गया, तो उस पर हम कोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग करने से पहले आपको ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपको उनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि ए का क्या होगा, 1 हो जाएगा, बी का सीक्वेंस कितना होगा, 2, सी का सीक्वेंस 3। तो ऐसे आपको 26 जो लेटर्स होते हैं उनको आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। तो पहले कैसे याद करना है, ए विच मीन्स 1, बी 2, सी 3, ऐसे आपको अच्छे प्रकार से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना होगा। तो आप लिखोगे तो यहाँ तक 30 तक आपका आ जाएगा। 30 के बाद आपको क्या करना है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है। पहले हमने क्या किया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हमने लिखा। कैसे लिखा, इस प्रकार से अपवर्ड टू डाउनवर्ड हमने लिखा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके अपोजिट लेटर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अपोजिट में क्या होगा, जैसे ए है फर्स्ट नंबर पे है तो इसका क्या है 26 है, ए अपोजिट नंबर पे है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से बी जो है 2 नंबर पे है तो इसका अपोजिट कितना है 25, विच मीन्स वाई। तो इसी प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको लिख लेना है और अच्छे अच्छे प्रकार से आपको लर्निंग कर लेनी है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला होता है सिक्वेंशियल कोडिंग। सिक्वेंशियल कोडिंग कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन दिया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉयस को CPZ लिखा जाए तो TOY ट्वाइस को क्या लिखा जाएगा। इन द इंग्लिश अल्फाबेट इफ वाई इज रिटन एज CPZ देन वाट विल ट्वाई विल रिटन। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पहले अल्फ़ाबेट को लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको नंबरिंग कर लेनी है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड देन डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है, BOY, BOY दिया हुआ है। तो B कितने नंबर पे है, B है आपका 2 नंबर पे। O कितने नंबर पे है, O हमारा जो है 15 नंबर पे। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि Y कितने नंबर पे है 25। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद क्या दिया हुआ है कि बॉयज को क्या लिखा जा रहा है, CPZ, CPZ। C कितने नंबर पे है, C जो है 3rd नंबर पे है। P कितने नंबर पे है आपको देख लेना है, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है तो 16 नंबर पे है ना। और Z कितने नंबर पे है 26 नंबर पे है। तो हम देख पा रहे हैं कि A इक्वल कितना है आपका C है, ठीक है। O इक्वल क्या दिया हुआ है, P दिया है। और Y इक्वल क्या दिया हुआ है, D। तो जैसा कि B कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है और C कितने नंबर पे है 3 नंबर पे। तो कितना इन्होंने प्लस किया कि 3 आ गया, इन्होंने +1 किया तो क्या हुआ 3 आ गया, तो यहाँ पे C हो गया। फिर इसके बाद O जो कि 15 नंबर पे है, इसमें इन्होंने कितना ऐड किया, +1 ऐड किया। सभी में इन्होंने क्या किया, +1 ऐड किया, ठीक है। तो आ गया आपका 16 कितने नंबर पे है P। और Y में इन्होंने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो क्या आ गया 26। तो अब बोल रहा है कि TOY को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमें ऐसे ही लिखना होगा जैसा आपने देखा कि हर एक पे कितना प्लस कर रहे थे, हर एक पे एक प्लस कर रहे थे 1। तो इसमें भी +1 होना चाहिए ना। T कितने नंबर पे है, T आपको देखना है 20 नंबर पे है। O कितने नंबर पे है 15। और Y कितने नंबर पे है हमारा है 25।
तो इस प्रकार से आपको नंबरिंग कर लेनी है। करने के बाद अब देखना है कितना इन्होंने प्लस किया था, इन्होंने 1 1 प्लस किया था तीनों में, तो आपको भी 1 1 प्लस कर लेना है। तो कैसे करेंगे, टी में आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 नंबर पे है 21, 21 कितने नंबर पे है, 21 जो नंबरिंग उसकी है यू है। अब है ओ में +1 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 16, 15 नंबर पे ओ है तो 16 आ जाए, 16 पे क्या है आपका पी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वाई में इन्होंने +1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका जेड, यानी कि 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस का इसका हो जाएगा UPZ। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे यदि आपने अल्फ़ाबेट को पहले अच्छे तरीके से लिख लिया होगा नंबरिंग के साथ। ठीक है, हाँ, पहले आपको क्या 13 को क्या करना है, डाउनवर्ड अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखना है और इसके बाद आपको डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि नंबर चेंजिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है हरी, ठीक है, तो हरी की कोडिंग क्या हो सकती है, आपको ध्यान देना है कि हरी की कोडिंग क्या हो सकती है। एच कितने नंबर पे होगा, एच जो होगा आपका 8 नंबर पे होगा, 8 नंबर पे। ए कितने नंबर पे होगा 1, थोड़ा सा दूर लिखेंगे हम। आर कितने नंबर पे होगा 18। फिर आई कितने नंबर पे हो सकता है हमारा 9 पे। यदि हम इस अल्फ़ाबेट को हरी को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से IRAH। तो इसकी नंबरिंग भी चेंज होगी क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट को भी थोड़ा सा इसके पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो क्या हो सकता है, आई कितने नंबर पे होगा, आई जो है 9 नंबर पे हो जाएगा। तब नंबरिंग चेंजिंग कर रहे हैं हम, आर कितने नंबर पे होगा, आर जो है आपका हो जाएगा 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे होगा, ए 1 नंबर पे हो जाएगा। और इसके बाद एच कितने नंबर पे होगा, एच जो है आपका कितने नंबर पे होगा आप बताइए। एच जो होगा हमारा कितने नंबर पे होगा, 8 नंबर पे होगा। तो देखिए जब हमने नंबरिंग को चेंज किया यानी कि हमने अल्फ़ाबेट को चेंज किया तो नंबर चेंज हो गया। जब हमने नंबर को चेंज किया तो हमारा अल्फ़ाबेट चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि कैसे नंबर चेंज होते ही अल्फ़ाबेट चेंज हो जाते हैं। यदि हम कुछ अलग तरीके से इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हरी दिया हुआ है HARI, ठीक है, हरी का नंबरिंग क्या है आपका, एच का हो गया 8, ए का हो जाएगा आपका 1 और आर का हो जाएगा आपका क्या 18, आई का आपका क्या होगा 9। यदि हम इन तीनों को प्लस कर दे तो कितना हो सकता है, 8 + 1 + 18 + 9। आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि कुछ तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिक्स कोडिंग क्या होती है। तो फिक्स कोडिंग यानी कि अल्फ़ाबेट के नंबर दिए होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट का नंबर टायर दिया हुआ है TIRE, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसकी नंबरिंग भी दे दी है 2 3 5 7। टी की नंबरिंग क्या है आपकी, टी की नंबरिंग है हमारी 2। आई की नंबरिंग क्या है आपकी, आई की नंबरिंग है 3। आर की नंबरिंग क्या है, आर की नंबरिंग है 5। और ई की नंबरिंग क्या है, ई की नंबरिंग है हमारी 7। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए DEAL, इसकी नंबरिंग क्या दी हुई है 8 7 1 4। डी की नंबरिंग क्या है 8। ई की नंबरिंग क्या है आपकी 7। ए की नंबरिंग क्या दी हुई है 1। और एल की नंबरिंग क्या दी हुई है आपकी 4।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि DEAR की नंबरिंग क्या होगी, व्हाट विल द नंबरिंग ऑफ डियर। तो कैसे आप लिखोगे, तो डी देख लीजिए कितने नंबर पे है, डी का नंबरिंग दिया हुआ है आपका 8, डी की नंबरिंग दी हुई है 8, तो आपको क्या करना है 8 लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या है आपका ई की नंबरिंग कितनी है, ई की नंबरिंग है आपकी 7। फिर आपका ए की नंबरिंग कितने नंबर पे है, ए जो है आपका 1 नंबर पे है, 1 हो जाएगा। और आर की नंबरिंग क्या है, आर की नंबरिंग है 5, तो हम लिख देंगे 5। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट को लिख लेना है, लिखने के बाद उनकी नंबरिंग कर लेनी है। फिर फिक्स कोडिंग में क्या करना होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ अलग तरीके से और भी क्वेश्चन दे दें तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। मान लीजिए कि हरी दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं हरी दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि हरी दिया हुआ है। तो हरी को आप किन किन तरीकों से लिख सकते हो, हरी एट कितने नंबर पे होगा, एच जो है कितने नंबर पे होगा 8, ए कितने नंबर पे होगा 1, आर कितने नंबर पे होगा 18, और आई कितने नंबर पे होगा, आई जो हमारा है 9 नंबर पे हो जाएगा। तो आप इसे किस किस तरीक़ों से लिख सकते हो, पहले तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, 8 + 1 + 18 + 9, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आपने कर लिया तो कितना हो जाएगा इसका 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, फिर 18 को प्लस करिएगा, फिर इसके बाद आपको 9 को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे, तो हो जाएगा आपका 36। 36 को भी कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम नंबरिंग को थोड़ा सा एक्सचेंज कर दें तो क्या हो सकता है 63, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। या तो फिर दूसरा और भी तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन पे काम करें, अपोजिट यानी एच का अपोजिट क्या होगा एस हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो एस लिख सकते हो, इसका अपोजिट एस हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए का अपोजिट क्या हो सकता है, ए का अपोजिट हो सकता है हमारा जेड, हो गया। आर का अपोजिट क्या हो सकता है, आर का अपोजिट हमारा हो सकता है आई, और आई का अपोजिट क्या हो सकता है, आई का अपोजिट हो सकता है आर, ठीक है। तो इसकी भी हम नंबरिंग कर करके इसके नंबर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर पाएँ। अब चलते हैं कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को क्या लिखा जाता है, बैट को इन्होंने लिखा है, क्या लिख रहे हैं 23, तो उसी सांकेतिक भाषा में हैंड को क्या लिखा जा सकता है। तो इन्होंने पूछा है कि हैंड को आप क्या लिख सकते हो, HAN, हैंड को आप क्या लिख सकते हो। तो हमें सोचना होगा और देखना होगा कि आखिर इन्होंने कैसे 23 दिया, सोचना है कि नहीं। तो आपको क्या करनी है कि पहले तो इनकी नंबरिंग को कर लेनी है। कैसे आप नंबरिंग करोगे, ए कितने नंबर पे होगा 2, 1 कितने नंबर पे होगा 1, और टी कितने नंबर पे होगा 20। आप सोचिए कि 23 कैसे आया, यदि हम 2, 1 और 20 को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो 23 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ गया कि नहीं, हाँ आ गया। तो जैसे यहाँ पे बैट का 23 हुआ, हमने ऐड किया तभी 23 आया, वैसे ही आपको क्या करना है हैंड को भी ऐड कर लेना है। तो एच कितने नंबर पे होगा, एच जो है हमारा 8 नंबर पे हो जाएगा, ए 1 नंबर पे होगा, और एन जो है एन हमारे कितने नंबर पे होगा 14। तो कितना हो जाएगा 8 + 1 9, ठीक है, 9 और 14, 9 और 14 को आप करोगे तो क्या हो जाएगा 23। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझ लिया, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ नए तरीके क्वेश्चन और देखेंगे, और
हम सॉल्व कर करके देखेंगे कैसे आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अभी 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें भी ऐसे ही नंबरिंग दी हुई थी। तो कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको 2 नंबर तो ज़रूर श्योरली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा नोज NOSE नोज को इन्होंने क्या लिखा है 53। तो उसी सांकेतिक भाषा में HAAD हेड को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि इसके नंबरिंग को देख लेना है। पहले तो हम नंबर वाइज चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि यदि नहीं हो रहा है तो कुछ और तरीके से भी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n कितने नंबर पे होगा, n की नंबरिंग हो जाएगी 14। ओ की नंबरिंग क्या हो सकती है, ओ की नंबरिंग हो सकती है आपकी 15। एस की नंबरिंग कितनी हो सकती है, एस की नंबरिंग हो सकती है 19। और ई की नंबरिंग क्या हो सकती है, ई की नंबरिंग हो सकती है 5। अब हमें देखना है क्या ऐड करने पे 53 आ रहा है। 14 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 और 15 को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 29। 29 में आपको 19 ऐड करना है प्लस 5 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा आंसर 53। तो ऐसे इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही हम यदि हेड में नंबरिंग कर दे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एच क्या 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 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यदि आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख करके भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे। एच क्या है, 8 नंबर पे है, 8 हो जाएगा। ई का क्या होता है, 5 होता है। ए का 1 होता है और डी का कितना हो जाएगा, डी का होता है 4। अब इसे प्लस करिए, 8 5 कितना होगा 13, एक 14, 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 18। तो हमने क्या किया था, इसकी पहले हमने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने के बाद हमने देखा कि हाँ 53 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि नंबरिंग कर लेनी है और आपका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है गियर, गियर को इन्होंने 31 लिख दिया। तो उसी प्रकार से नियर को आप क्या लिख सकते हो, काफ़ी ईजी है, आप करके दिखाइए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या दिया हुआ है, गियर GEAR, गियर को इन्होंने लिख दिया 31। ठीक है, तो जी जी कितने नंबर पे है आपको देखना है। जी जो है 7 नंबर पे है। इसके बाद ई जो है आपका 5 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है और आर आर कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे। 7 5 1 और 18 जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, 31 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 7 5 कितना हो जाएगा 12, एक 13, 13 और 18 को जो हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। यानी कि इन्होंने सिर्फ प्लस किया था यानी ऐड किया था जिसकी वजह से 31 आ गया। तो आपको क्या करना है, नियर को भी ऐड करके ही हम लगा सकते हैं, NEAR। तो n कितने नंबर पे होगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 14 नंबर पे E5, फिर इसके बाद A1 और R कितने नंबर पे है 18। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 15 और 5 19, एक हो जाएगा 20 और इसके बाद 18 को हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 38। कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने अल्फ़ाबेट को अच्छी तरीके से याद कर लिया है, इसके नंबरिंग को कर लिया है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब देखते हैं कि कैट को इन्होंने लिख दिया है 57, तो नेट को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 57, देन हाउ विल नेट विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो आपको क्या देखना है कि कैट को इन्होंने क्या लिखा है 57।
तो इन्होंने पूछा है नेट को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन्होंने लाया कि 57 आ गया। यदि हम नंबरिंग करते हैं, पहले हम नंबरिंग से ही सीखते हैं। नंबरिंग यानी सी को हम 3 लिख दें, ए को हम 1 लिख दें और टी को हम 20 लिख दें, तो कितना हो जाए 3, 1 और 20 करने पे 57 नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया होगा, तो हमने पहले तो नंबरिंग की तो नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम अपोजिट जो हमने चीज़ें सीखी थी नंबरिंग, यदि हम अपोजिट करते हैं तो नंबर हो सकता है आ जाए। तो हम देखते हैं अपोजिट करके। सी का अपोजिट आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, एक्स की नंबरिंग होती है 24। ए का अपोजिट क्या हो सकता है, ए का अपोजिट हमारा जेड हो सकता है, तो जेड की नंबरिंग होती है 26, 24, 26। देन टी की अपोजिट क्या हो सकता है, टी का अपोजिट आपका हो सकता है जी, जी की नंबरिंग कितनी हो सकती है 7। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर, इन तीनों को ऐड करके क्या सच में 57 आ रहा है। यदि आ जाए तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। यदि हम 24 और 26 को प्लस करते हैं तो 50 हो जाएगा, और 7 को ऐड करते हैं तो 57 आएगा। मतलब ये है कि हमने क्या किया, अपोजिट किया, तो इसके आंसर को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। तो ऐसे ही नेट का भी क्वेश्चन हो जाएगा कि जो क्वेश्चन दिया है नेट को हम कैसे लिख सकते हैं। नेट को पहले आप अपोजिट लिख दीजिए, एम एन का क्या होगा, एम हो जाएगा। ई को आप क्या लिख सकते हो, ई को आप वी लिख सकते हो, और टी को आप क्या लिख सकते हैं, आप टी को आप जे लिख सकते हो। तो एम की नंबरिंग कितनी हो सकती है, एम की नंबरिंग 13 है, और वी की नंबरिंग है 22, और जी की नंबरिंग कितनी है, यहाँ पे देखिए सामने दिया हुआ है, आप देख लीजिए 7। तो अब हमें इन्हें प्लस करना है, तो 13 और 22 और प्लस 7 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 42, यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए 42। यदि क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से आप रीप्ले करके देख लीजिए, और क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको देखना है, यदि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको देखना है कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ओके। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि मैन है, ठीक है, MAN, मैन को इन्होंने क्या लिख दिया 16, और इन्होंने गर्ल्स को GIRL, गर्ल को इन्होंने 24 लिख दिया। आखिर इन्होंने कैसे लिखा कि मैन का जो है 16 आ गया और गर्ल्स का क्या आ गया 24 आ गया, किस तरीके से इन्होंने किया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि कैसे इन्होंने किया है। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। एम की नंबरिंग क्या हो जाएगी 13, ए की नंबरिंग 1 और एन की नंबरिंग 14। अब हम देखते हैं कि इन्हें प्लस करने पे क्या 16 आ रहा है, ठीक है। यदि 16 आ जाए तो आप मान लेना कि हाँ क्वेश्चन सही है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, और 14 हो गया। इसको जब हमने प्लस किया तो क्या हो गया 28। अब देखना है कि यहाँ पे 16 दिया हुआ है और यहाँ पे 28 आ रहा है, तो क्या किया होगा कि 16 आ रहा है। यदि हम 28 को 2 × 8 लिख दें तो हमारा जो है आंसर तो आ जाएगा ऐसे। तो यानी कि इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई किया है तभी तो 16 आया। तो ऐसे हमें गर्ल्स को भी देख लेना है। गर्ल्स की पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। जी का जो नंबर है क्या होगा आपका 7, आई की नंबरिंग क्या हो जाएगी 9, आर की नंबरिंग क्या होगी, आर की नंबरिंग हो जाएगी आपकी 18, और एल की नंबरिंग क्या होगी, एल की नंबरिंग हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो कैसे आता है देखते हैं, ठीक है। 7 और 9 को ऐड करिए, 18 को ऐड करिए और 12 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 28।
46, ऐसे हम ऐड करेंगे 46 आएगा। अब देखिए, अब पहले वाले में हमने क्या किया था, इंटू किया था, तो यहाँ पे भी आपको इंटू कर लेना है। कैसे आप इंटू करोगे, 46 आया तो 4 इंटू 6 करें तो आराम से हमारा 24 आएगा। मतलब ये है कि हमने मैन को सॉल्व किया तो 16 आया, कैसे, 2 इंटू 8 कर दिया, और 24 कैसे आया, हमने 4 इंटू 6 कर लिया। इसका मतलब ये है कि रेट को भी हम यदि ऐसे करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो रेट को भी आप लिख लीजिए RED। आर कितने नंबर पे है, आपको नंबरिंग बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। 5 की नंबरिंग, ई की नंबरिंग 5 हो जाएगी और डी की नंबरिंग 4 हो जाएगी। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे कितना होना चाहिए, देखते हैं कितना नंबर आता है। 18 और 5 को आप ऐड करोगे तो 23, और 4 को आप ऐड करोगे तो 27। ठीक है, अब हमने क्या किया, 27 आ गया तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 इंटू 7 इक्वल क्या होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 14। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 14। आ गया ना, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बहुत प्यारा, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन को करते हुए। ओके जी, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा था, अब हम बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इन्होंने इसे इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, किसी सांकेतिक अनिश को इन्होंने लिख दिया है n, ए को इन्होंने क्या लिखा है z, n को इन्होंने लिखा है m, i को इन्होंने क्या लिख दिया है r, s को इन्होंने क्या लिखा है, s को इन्होंने h, और h को इन्होंने s लिख दिया है। इस प्रकार से इन्होंने लिख लिया है। तो हम मोहन को कैसे लिख सकते हैं, कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे नंबरिंग जो है अपोजिट किया है, ए का जो अपोजिट जो सीक्वेंस होता है उसको इन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं, देखते हैं क्या सच में ऐसा है। तो m का इन्होंने अपोजिट कर दिया है, तो m का अपोजिट n आ गया, ए का अपोजिट इन्होंने किया है तो ए का अपोजिट z आ गया, और n का अपोजिट फिर m आ गया, i का अपोजिट जो है r आ गया। मतलब ये है कि हम यदि अपोजिट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, मोहिनी, मोहिनी को इन्होंने अपोजिट करते देखते हैं। m का अपोजिट क्या होना चाहिए, m का अपोजिट n होना चाहिए। o का अपोजिट क्या होना चाहिए, o का अपोजिट होना चाहिए हमारा l। h का अपोजिट क्या होना चाहिए, h का अपोजिट s। a का अपोजिट क्या होना चाहिए, a का अपोजिट हमारा z होना चाहिए। ठीक है, n का अपोजिट क्या होना चाहिए, m, और i का अपोजिट क्या होना चाहिए, i का अपोजिट हमारा होना चाहिए r। तो देखते हैं n, l, s, z, m और r कहाँ पे है, मैच करिए यहाँ पे। अब हम मैच करके देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। n, देखते हैं n सभी में है, l भी सभी में है, s भी है। अब देखते हैं z है क्या, z है, m है और r है। मतलब ये है कि आपका राइट आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कैसे इन्होंने चेंज किया है और कैसे इसका आंसर आया है। तो इसी प्रकार से देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में HORE को क्या लिखा है, इन्होंने HORSE, हॉर्स, हॉर्स को इन्होंने लिख दिया है, H को इन्होंने I लिखा, O को इन्होंने P लिखा, R को इन्होंने S लिखा, T को S को इन्होंने T लिखा, E को इन्होंने F लिखा। अब देखना है इन्होंने क्या किया, आखिर इतना आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या सीक्वेंस फॉलो किया है। H का I हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या किया होगा, तो इन्होंने क्या है, सिक्वेंशियल नंबर को अप्लाई किया है। H के बाद क्या आता है, I आता है। ठीक है, +1 कर दिया। O के बाद क्या आता है, हमारा P आता है। R के बाद हमारा क्या होता है, हमारा S आता है। S देन T, E एंड F, यानी कि इन्होंने सिक्वेंशियल जो नंबर्स होते हैं उनको इन्होंने अप्लाई कर दिया है।
इसका मतलब है कि स्नैक को भी हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं। SNAKE। तो आप इसे कैसे लिख देते हैं? एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है हमारा ST। एन के बाद क्या होता है? एन के बाद होता है O। ए के बाद B। के बाद क्या होगा आपका? आपको बताना है। के बाद होता है आपका L। ई के बाद होता है F। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए TOBLF। कहाँ पे है? टी हमारा मैच हो गया, ठीक है। ओ भी है, यानी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो में हो सकता है। TOBL। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है, मतलब ए भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए 4। तो हमारा राइट आंसर आ गया 4। किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को, यानी कि इन अ कोड लैंग्वेज स्पीक इन रिटेन इज रिटेन एज URGCM। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा को इन्होंने क्या लिखा है? स्पीक, SPEAK। स्पीक को इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है स्पीक को URG और M, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने पूछा है कि लाभ को आप किस प्रकार से लिख सकते हो। अब थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि इन्होंने क्या किया होगा। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। एस का इन्होंने क्या लिखा है? U लिखा है, P का R, E का जो है G, A का इन्होंने C, और इसके बाद K का इन्होंने लिखा है M। तो इन्होंने कितना ऐड किया होगा, कैसे इन्होंने किया होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, अब हमें थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को पढ़ना होगा। S के बाद क्या होता है? S के बाद TU, STU। ठीक है, कितना इन्होंने ऐड किया? इन्होंने +2 ऐड किया। P के बाद क्या आता है? P के बाद क्या इन्होंने लिखा है? R लिखा है, PQR। फिर इन्होंने +2 ऐड किया। E के बाद EFG, +2 ऐड किया। मतलब ये है कि इन्होंने सभी में +2 ऐड किया। तो हम लाभ को क्या लिख सकते हैं? LAUGH। इसमें भी आपको +2 ऐड करना होगा। L की नंबरिंग क्या होती है, पहले हम देखते हैं। L की नंबरिंग हमारी होती है 12, A की नंबरिंग 1, U की नंबरिंग होती है हमारी 21, G की नंबरिंग कितनी होगी? 7, और H की नंबरिंग होती है 8। यानी हम इसमें +2 ऐड करें, +2 आपको ऐड करना है। तो 12 + 2 तो कितना होना चाहिए? 14। 14 नंबर कितने नंबर पे है? 14। एन का क्या हो गया? 14। ए में +2 ऐड करिए तो कितना आना चाहिए? सी, तो हो जाएगा 3। 21 में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 23। 23 कितने नंबर पे है? जो W है 23 नंबर पे है। ठीक है, जी में 2 ऐड करिए, जी में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? GHI, यानी कि I होगा 9 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद H में भी 2 ऐड करिए तो हमारा हो जाएगा 10, यानी कि J। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए NCWIJ। देखिए कहाँ पे है? N, ये तो है नहीं, कट हो गया। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, NCWIJ। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। यदि कोई भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, फिर इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है, जिससे कि हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। लेकिन आपको क्या होनी चाहिए? आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको डेली उसके लिए आपको थोड़े से टाइम निकालना होगा। अब देखते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कैसे इन्होंने सॉल्व किया। यदि किसी कूट भाषा में रोट को URDG के रूप में लिखा जाए तो स्वान को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसका कोड लैंग्वेज क्या है रोट का? ROAD।
ROAD का इन्होंने कोड लैंग्वेज क्या दिया है, इन्होंने इसका कोड लैंग्वेज दे दिया है URD और G, यानी R का हो जाएगा U, O का हो जाएगा R, A का हो जाएगा D और D का हो जाएगा आपका G। तो अभी हमें ध्यान देना है कि इन्होंने कैसे किया। यदि हम देखते हैं, सोचते हैं कैसे किया इन्होंने, क्या ऐड किया, कैसे किया। RSTU, यानी कि इन्होंने +3 ऐड किया, कितना R, ठीक है। फिर इसके बाद नंबरिंग कर दिया इन्होंने RSTU, यानी कि इन्होंने +3 ऐड किया, ठीक है, हमें क्लियर हो गया। ओ में कितना ऐड किया कि R आ गया, PQR, इन्होंने फिर 3 ऐड किया। ए में ऐड किया 3 तो D आ गया, और D में 3 ऐड किया तो क्या आ गया, आपका आ गया G। तो ऐसे ही, यानी कि आपको देखना है कि क्या ऐड किया। यहाँ पे इन्होंने 3 ऐड किया है, आपको भी वैसे ऐड। तो यहाँ पे क्या किया, इन्होंने 3+ ऐड कर दिया है, तो उसी प्रकार से आपको 3 ऐड कर लेना है। तो आपको क्या लिखना है, श्वान, SWAN, आपको 3 ऐड कर लेना है। पहले तो आपको नंबरिंग करनी होगी। S की नंबरिंग क्या है, 9, W की नंबरिंग कितनी है, 23, A की नंबरिंग कितनी है, 1, और N की नंबरिंग कितनी है, 14। आप 3 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 19 में आप ऐड करिए 3, ठीक है। 3 हम ऐड कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए आपका, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 का क्या है, V। W में हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 26 कितना है, Z। A में हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 का क्या होना चाहिए, D। और 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 17 कितने नंबर पे है, 17 का हो जाएगा आपका Q। अब देखिए VZTQ कहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए D। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसे आपको कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। तो दिया हुआ है, यदि नोएडा को STNIF लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेरठ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। नोएडा को क्या इन्होंने लिखा है, STNIF लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेरठ को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले नोएडा को लिख लेना है। नोएडा को आपने लिख लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, नोएडा को STNIF। तो N यानी कि S, O यानी T, I का N, D का I और A का इन्होंने क्या लिखा है, F। तो इन्होंने क्या किया होगा, कुछ ऐड किया है, कुछ माइनस किया है, क्या किया है। तो देखते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने क्या किया है। N के बाद क्या आना चाहिए, OPQR, आ रहा है, नहीं ऐसा आ जा रहा है, यानी कि इन्होंने 5 ऐड किया है, ठीक है। O में इन्होंने हो सकता है 5 ऐड किया हो, फिर देख लेते हैं। PQRST इन्होंने इसमें भी 5 ऐड किया, मतलब ये है कि इन्होंने सभी में 5 ऐड किया है। तो आपको भी मेरठ में 5 ऐड कर लेना है, MERUT। तो M की नंबरिंग कर लीजिए, M की नंबरिंग कर लीजिए। M कितने नंबर पे है, 13, E5 R का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 18, U की नंबरिंग है 21 और T की नंबरिंग हो जाएगी आपकी 20। इसमें आपको 5 ऐड करना है सभी में, ठीक है, 5 ऐड करना है सभी में, ठीक है। तो 13 + 5 18,
5 + 5 10, 10 18 और प्लस 5 23, 26 + 5 26, 20 + 5 25। तो 80 नंबर पे क्या है आपका नंबरिंग आपको देखनी है R। 10 नंबर पे क्या है 10 नंबर पे हमारा है J। 23 नंबर पे क्या है आपका W। 26 नंबर पे है Z और 25 नंबर पे है Y। आप देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। R है, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में JJ है, W है और ZY है, मतलब A भी नहीं है, और थर्ड में क्या है RJWJY, यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए 3। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है काफ़ी इजी तरीके से। दोस्तों मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि काफ़ी आप बेसिक तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। ठीक है, अभी कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे और हमारा टारगेट है कि हमें नेट और JRF निकालना है। कुछ भी हो जाए आपको निकालना है, जो कुछ भी आपके पास टाइम है आपको निकालना है, लेकिन हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी है। बिल्कुल भी आपको बहुत तेज़ी से नहीं चलना है, ठीक है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन आपको हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इफ़ रोज इज रिटेन TQG। इन्होंने क्या किया है कि रोज ROS, रोज को क्या इन्होंने लिख दिया है, रोज को इन्होंने लिख दिया है TQU और G, इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि हम फीस को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या इन्होंने किया होगा, तो अभी हमने देखा कि इसके पहले इन्होंने 5 ऐड किया था, उसके पहले 3 ऐड किया था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था इन्होंने +1 ऐड किया था। तो इसमें भी देख लेना है कि इन्होंने कैसे किया होगा। ठीक है, R की क्या होगी, इन्होंने दिया है TO का दिया है Q, S यानी कि U और E यानी कि G। ठीक है, तो R को इन्होंने क्या लिखा है, T लिखा है। कैसे T आ गया, कितना ऐड इन्होंने किया, RST, यानी कि इन्होंने +2 ऐड किया। OPQ इन्होंने +2 ऐड किया, फिर STU +2 ऐड किया, EFG +2 ऐड किया। ठीक, ऐसे ही सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो फिश को आपको लिख लेना है थोड़ा सा दूर करके। F कितने नंबर पे आपको देखनी, नंबरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नंबरिंग नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया, नंबरिंग पे ही नंबरिंग मिलती है। ठीक है, I का हो जाएगा 9, S का इन्होंने क्या लिखा है, S का इन्होंने 19, और H कितने नंबर पे है, H हमारा जो है कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। +2 ऐड कर लीजिए, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 19 + 2 21, 8 + 2 10। तो 8 की नंबरिंग क्या हो सकती है, H। 11 की नंबरिंग क्या हो सकती है, K। 21 की नंबरिंग क्या हो सकती है, U। और इसके बाद 10 की नंबरिंग क्या हो सकती है, J। तो क्या इसमें मैच कर रहा है आपको देखना है, H इसमें नहीं है, ठीक है, K भी है, U नहीं है, गलत, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए HKUJ 4। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें सीखना है, अपने लिए टाइम देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन दिए हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आप मज़े के साथ कर लोगे। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए, जरूर आ रहा होगा। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड को इन्होंने लिखा है SLGRCB, ऐसे इन्होंने लिख दिया। U यानी यस, NLIJTR, E को इन्होंने लिखा है C और D को इन्होंने लिखा क्या है, B। तो इन्होंने क्या किया है, प्लस किया है,
इन्होंने थोड़ा सा घटाया है। देखते हैं यू के बाद क्या आता है, वी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, मतलब ये नहीं हो सकता। यदि हम अपोजिट लेकर चले डायरेक्शन को तो हो सकता है, यानी कि एस टी यू। तो इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने माइनस कर दिया, -2 कर दिया। एल के बाद क्या होता है, एल एम एन, यानी कि इन्होंने -2 कर दिया। जी के बाद आपका क्या होता है, एच आई, तो इन्होंने -2 कर दिया। ठीक है, यानी कि -2 इन्होंने आ, हर एक अल्फ़ाबेट के नंबरिंग में किया है, तो ऐसे आपको भी -2 कर देना है। तो डी आई एस ओ डब्ल्यू एन, तो इसमें भी आपको माइनस कर देनी। पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। डी 4, आई कितने नंबर पे, आई जो है हमारा 9। एस की नंबरिंग क्या हो सकती है, एस की नंबरिंग हो सकती है हमारी 19। ओ की नंबरिंग कितनी है, ओ की नंबरिंग आपकी है 15। ठीक है, ओ की नंबरिंग क्या है 15। डब्ल्यू डब्ल्यू की नंबरिंग क्या है, डब्ल्यू की नंबरिंग है 23। एन की नंबरिंग है 14। तो इन सभी में से आपको 2 माइनस कर देना है। 4 में से 2 माइनस आपने किया तो 2 आ गया। 9 में से 2 माइनस 7, 2 माइनस 17, फिर 2 माइनस 13, 2 माइनस 21, 2 माइनस 12। तो सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, सेकेंड नंबर पे हमारा है बी। 7 नंबर पे है जी। 17 नंबर पे क्या है, क्यू। 30 नंबर पे क्या है, 30 नंबर पे है हमारा एम। 21 नंबर पे क्या है, यू। और 12 नंबर पे क्या है, एल। तो क्या मैच कर रहा है, पहला तो नहीं होगा। बी के बाद जी है, ये भी नहीं होगा। बी के बाद जी क्यू एम, ये भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है कि आपको पहले नंबरिंग को लिख लेना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आपको हर एक चीज़ की नंबरिंग लिखनी है, फिर देखना है कि राइट साइड से पहले देखेंगे, नहीं हो रहा है तो लेफ्ट साइड से देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील किया है, वैसे ही आपको डील कर लेना है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है थोड़ा सा टाइम दे करके इसे करना है। यदि आप एग्जाम में हो तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए आपको टाइम बचाना है लास्ट में, फिर उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता है। तो क्या इन्होंने किया, कोई सांकेतिक भाषा है, कोई साइन है, तो इन्होंने क्या लिखा है, इस प्रकार से लिख दिया है। तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको पहले लिख लेना है फॉरगेट। फॉरगेट को इन्होंने क्या लिखा है, DPPHCU। कैसे लिखा होगा, पहले तो आपको ऐसे नंबरिंग करनी है। तो पहले हमने नंबरिंग कर लिया, अब आपको देखना है कैसे इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो एफ की नंबरिंग क्या है, एफ की नंबरिंग है आपकी 6। एफ की नंबरिंग क्या है 6। ओ की नंबरिंग है 15। आर की नंबरिंग कितनी है, आर की है 18। जी की नंबरिंग क्या है, जी की नंबरिंग है 7। ई की नंबरिंग है 5 और टी की नंबरिंग है 20। डी की नंबरिंग 4, पी की नंबरिंग 16, देन 16, फिर एच। एच की नंबरिंग क्या है, एच की नंबरिंग है आपका 18। सी की नंबरिंग है 3 और यू की नंबरिंग है 21। इन्होंने क्या किया है, 6 है तो 4 यहाँ पे है, यानी कि -2 कर दिया पहले। 15 है, यहाँ पे 16 है, यानी कि 1 कर दिया इन्होंने। 18 है, यहाँ पे 16 है, यानी कि -2 कर दिया। फिर 7 है, यहाँ पे 8 है, +1 कर दिया। मतलब ये है कि इन्होंने -2 + 1 किया है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। तो आप क्या करोगे, पहले आपको लिख लेना है। कैसे लिखोगे आप, आपको डॉक्टर को लिख लेना है, DOCTOR। डी कितने नंबर पे है, D4, O 15, C 3, टी की नंबरिंग क्या होनी चाहिए 20, ओ की नंबरिंग क्या है आपकी 15 और आर की नंबरिंग क्या है
आर की नंबरिंग है 18। तो यानी पहले वाले में इन्होंने क्या -2 कर दिया, तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसके बाद प्लस इन्होंने ऐड किया 15 + 1 16, फिर इन्होंने -2 कर दिया, यानी कि -2 करेंगे 3 में से तो हो जाएगा आपका 1। टी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने +1 जोड़ दिया, ऐड कर दिया 21। 15 में आपको क्या करना है, -2 कर देना है, -2 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 13। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको +1 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 19। तो सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका, सेकेंड नंबर आता है बी। 60 नंबर पे क्या होगा पी, फर्स्ट नंबर पे ए, 21 नंबर पे यू, 30 नंबर पे क्या होना चाहिए, 30 नंबर पे आपका आएगा एम, और 90 नंबर पे क्या आएगा आपका एस। तो देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है आपका ए तो नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, बी पी ए, बी पी ए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके बाद यू है, यू भी यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद एम है, मतलब इसका राइट आंसर होना चाहिए ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसे कूट भाषा में विंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड GOLD, गोल्ड को क्या लिखा इन्होंने, गोल्ड को IQNF, इस प्रकार से इन्होंने लिख लिया। इन्होंने G को क्या लिखा है I, O को इन्होंने Q लिख दिया, L को इन्होंने N और D को इन्होंने F कर दिया। तो आपको भी इसी प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए कि इन्होंने क्या ऐड किया है, क्या माइनस किया है, कि यहाँ पे IQNF आया। जी पे हम थोड़ा सा नंबरिंग करके देखते हैं कि जी की नंबरिंग कितनी है। जी की नंबरिंग आपकी 7, ओ की नंबरिंग है हमारी 15, एल की नंबरिंग है 12 और डी की नंबरिंग है 4। तो आई की नंबरिंग है 9, क्यू की नंबरिंग क्या दिया हुआ है, क्यू की नंबरिंग है 17 और एन की नंबरिंग है 14, एफ की नंबरिंग क्या है, एफ की नंबरिंग है आपकी 6। यानी कि इन्होंने +2 ऐड किया है, तभी तो आई आ गया, +2 आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या ऐड किया कि 17 आ गया, फिर इन्होंने +2 ऐड किया, फिर यहाँ पे 12 का 14 कैसे हुआ, यानी कि सभी में इन्होंने +2 ही ऐड किया है। तो आपको भी क्या करना है कि सभी में +2 ऐड कर लेना है। तो आपको पहले क्या करना है, विंड को लिख लेना है। आपने क्या किया, विंड को आपने लिख लिया। W कितने नंबर पे है, W की नंबरिंग पहले कर लेते हैं। तो W की नंबरिंग है 23। I की नंबरिंग क्या है, I की नंबरिंग है 9, N की नंबरिंग है 14 और D की नंबरिंग है 4। तो इन्होंने सभी में +2 किया है, तो 23 और +2 कितना हो जाएगा 25, 9 + 2 11, 14 + 2 16, 4 + 2 6 का नंबर 25 पे आता है, आपको देखना है। तो कि किसका आता है आपका 25 पे, 25 का आता है वाई। 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका के, 16 नंबर पे आता है आपका पी और 6 नंबर पे आता है आपका एफ। तो देखिए कहाँ पे YKPF है, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर पे है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि HKUJ, क्या HKUJ को फिश लिखा जाता है FISH, तो हम पहले तो इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो H की नंबरिंग 8, K की नंबरिंग है 11, U की नंबरिंग हो जाएगी आपकी 21 और J की नंबरिंग क्या हो जाएगी, J की नंबरिंग हो जाएगी हमारी क्या होगी आपकी 10। तो ऐसा आपको लिखना है। F की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, F की नंबरिंग है यहाँ पे 6, I की नंबरिंग क्या है, I की नंबरिंग है 9, S की नंबरिंग क्या है, S की नंबरिंग है आपका 19,
और h की नंबरिंग क्या है 8। इन्होंने आखिर क्या किया कि यहाँ पे इतना आ गया। तो पहले तो हम इस ऐसे लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कौन कितने नंबर पे है, डाउट ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे आपको लिख लेना है। h 8 में से इन्होंने क्या किया, -2 किया तो 6 आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, 11 है तो -2 कर दिया तो 9 हो गया। 21 है, फिर इन्होंने -2 किया, यानी कि सभी में इन्होंने -2 ही कर दिया है। तो हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि U, V, C और D को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, पहले आपको नंबरिंग करनी है। U की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, U की नंबरिंग है 21, V की नंबरिंग क्या है 22, C की नंबरिंग क्या है 3 और 4। तो इन्होंने माइनस किया है तो आपको भी माइनस कर देना। -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 19, -2 करेंगे तो हो जाएगा 20, -2 करेंगे तो 1 और -2 करेंगे तो 2। तो 19 पे क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, S। 20 पे है आपका अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपका 20 नंबर पे है आपका T I, यानी 1 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, 1 पे है आपका A और 2 पे है B। इस टैब आ गया तो इसका राइट आंसर हो गया आपका इस। तो मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आपको आज जो हमने जो कुछ भी पढ़ा आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ होगा। और यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और इसी प्रकार से कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।